तो देख सकते हैं दोस्तों, उस जौहर कुंड के पास आ चुके हैं। बहुत डरावना सा हमें दृश्य यहाँ पर लग रहा है। अकेले हैं हम यहाँ पर, कोई नहीं, हमारे साथ कैमरामैन है और हमें एक बार इस किले का और नज़ारा आप देख सकते हैं। कितना भयंकर अजीब सा हमें लग रहा है ये देखने में। और ये रास्ता से, इस रास्ते से होते हुए आए हैं हम। और यहाँ पर देखिए वह जौहर कुंड जहाँ पर स्त्रियों ने जौहर किया, बहुत अद्भुत दृश्य। वहाँ पर जाना प्रतिबंध है। जब हम वहाँ पर आए तो हमें गार्ड ने मना किया, कहा कि आप दूर से ही दिखा देना और पास में मत जाना। और यहीं से इस जौहर कुंड के बारे में मैं आपको बता दूंगा क्या क्या है। यह वो देख सकते हैं जौहर कुंड है और कुंड के बगल में तालाब भी बना हुआ है दोस्तों। जौहर कुंड के यहाँ देखिए ये जौहर कुंड है। किस प्रकार से जौहर कुंड को बना दिया गया या फिर बाद में बनाया होगा, कुछ तो इसका इतिहास होगा। क्योंकि जब तालाब सा बना है, क्या पता इसी जगह जौहर कुंड किया गया हो, उन्हीं की याद में फिर इसका कुछ इस प्रकार से इसे बना दिया गया हो दोस्तों। आज भी वहाँ पर पानी भरा है। आश्चर्यचकित की बात लगती है कि किस प्रकार से पहाड़ पर भी आज देख सकते पानी है। इस जौहर कुंड की खासियत मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा, अंदर तो नहीं जा सकता हूँ और यहीं से आपको दिखा रहा हूँ। ये जौहर कुंड, इसी रास्ते से कई रानियाँ होती हुई गई थी और अंदर अपने आप को जौहर कर लिया था। इसे जौहर कुंड के नाम से दोस्तों जाना जाता है। मैं आपको ऊपर से दिखा दूं किस तरह इसे बनाया है दोस्तों। और बगल में क्या, जौहर कुंड के पास जा रहा हूं, इस रास्ते से होते हुए जाऊंगा दोस्त। किस प्रकार की रास्ता है और अंदर तो नहीं जा सकता मैं, बाहर से ही आपको जौहर कुंड का दरअसल आपको दृश्य दिखाऊंगा क्या है। जौहर कुंड के बगल में तालाब भी बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनेक, इस जगह का अलग ही महत्व है। आज भी देखिए यहाँ पर हम पहाड़ पर स्थित हैं। ऊपर किला बना हुआ है, किला बहुत ऊंचाई पे तो बना हुआ है और पहाड़ पे ही ये जौहर कुंड है। यहाँ पर आप देखिए ये कुछ इस प्रकार की डिजाइन छत निकाली गई है। और यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो हमें अजीब सा दृश्य हमें देखने को मिलता है इस जगह पर। यह है वो जौहर कुंड जो यहाँ से बहुत अद्भुत सा हमें दृश्य देखने को मिलता है। और यहाँ पर आज जाल लगा दिया गया है। देखिए यहाँ पर चारों तरफ से बहुत अद्भुत सा नज़ारा देखने को मिलता है। कैमरा में जितना हो सकेगा उतना पॉसिबल होकर दिखाइए क्या है इसकी जौहर कुंड की खासियत। बहुत अजीब सा लगता है। मैं आपको इस तरफ और दिखा दूं, यह रानी का इतिहास, रानी की अलग कहानियां हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आज भी देखिए इस तरफ जौहर कुंड के जस्ट बगल में पानी भरा है, तालाब है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार के जैसे कोई तालाब होता है, मुझे लग रहा है यहाँ पर तालाब है, बगल में जौहर कुंड है। तो यहाँ पर जैसे नहाने के लिए भी रानी आया करती होंगी यहाँ पर, क्योंकि उस प्रकार की डिजाइन से इसे बनाया गया होगा। इसमें पानी पूरा का पूरा पानी इकट्ठा किया जाता होगा। उसी समय की पिछने और दीवारें बनी हुई हैं दोस्तों इस जौहर कुंड की। यहाँ पर देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई महल का रूप हो। जौहर कुंड में सबसे पहले आग लगाई जाती है, फिर उसके बाद औरतें इसमें जाती हैं। बिल्कुल उसे जौहर कुंड के नाम से इसे जाना जाता है आज के समय में दोस्तों। एक गढ़कुंडार किले की खासियत और रानी की अलग गाथाएं। जौहर अगर रानी हो जाती तो उसकी बराबर बातें चीतें चलती रहती हैं। आज भी इस कुएं को डिजाइन, एक कुआ जैसा आकार बनाया है इस जौहर कुंड का, जैसे कुआ होता है इस प्रकार से। अभी पता नहीं कि बाद में बना दिया गया, पहले बना था दोस्तों। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये 13वीं शताब्दी की घटना है दोस्तों जो हुई थी 1300 ईस्वी के समथिंग। इसमें कुछ घटना घटी थी जो रानी केसर दे थे उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर जो वहां का राजा था दिल्ली का, इस जौहर कुंड की 13वीं शताब्दी दिल्ली का राजा मोहम्मद बिन तुगलक की नज़र बुंदेलखंड इस गढ़कुंडार के किले पर पड़ती है। और यहाँ की रानी जो राजकुमारी थी उनकी चर्चाएं पूरे भारतवर्ष में होया करती थी। रानी का नाम था केसर दे। मोहम्मद बिन तुगलक पत्र लिखकर भेजता है और कहता है कि विवाह मेरे से कर दो राजा मानसिंह को, जो बुंदेलखंड के राजा थे। राजा मानसिंह मना कर देते हैं। फिर इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक इस किले पर चढ़ाई करता है और चारों तरफ से चढ़ाई करने के बाद इस किले को जीतने ही वाला था। तो फिर स्त्रियां योजना बनाती हैं। अब उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अपनी इज्जत बचाने के लिए सभी रानियां और दास दासियां इकट्ठी हुईं और इकट्ठी होने के बाद फिर इस जौहर कुंड की ओर बढ़ी। इस रास्ते से आने वाले हैं तो अपनी इज्जत बचाकर इसी जगह पर बताते हैं कि आग जलाई जाती है। आग जलाने के बाद सीधी सभी जो राजकुमारियां थी, रानी थी, सभी इसमें जौहर कर लेती हैं। इस ऐतिहासिक घटना बन जाती है। इस ऐतिहासिक घटना की बातें बहुत होती हैं और बहुत बड़ी बात है कि इस जगह पर, इस पॉइंट पर, और इसे देखकर हम भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं किस प्रकार से इसे डिजाइन से बनाया या पहले बना होगा, ये क्या है।
कैसे यहाँ पर, क्योंकि आज भी कुछ काला काला सा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों इसी पॉइंट को। तो इसे बरहमे से याद रखा जाता है और बगल में तालाब भी बना है और किले की जिसके जस्ट बाउंड्री भी है दोस्तों। यह जौहर कुंड जो अपने आप में बहुत इतिहास को बयां करती है और बुंदेलखंड की शान रही। औरतें बरहमेश जो छत्री थी वो बरहमेश सभी इज्जत बचाने के लिए आग में कूद जाया करती थी। तो इसकी भी कुछ अलग गाथा है, कहानियां। हालांकि अंदर नहीं जाऊंगा, मैं मना किया है गार्ड ने, इस वजह से मैं आपको बाहर से ही पूरा का पूरा नज़ारा दिखा दिया मैंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट